गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। सो आज का हमारा टॉपिक है कमेंट्स। एक्सेल में एक कमेंट्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं अपने डेटा के ऊपर। ठीक है, तो हम वही आज सीखेंगे कि हम एक्सेल में कमेंट कैसे राइट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और कमेंट की कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। करेक्ट। एंड इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग करने के लिए बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। आप बहुत सारे तरीके से कलरिंग कर सकते हो और बहुत तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, लास्ट वाली वीडियो में मैं एक चीज़ भूल गया था बताना, मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी। तो लास्ट हमने क्या किया था कि हमने कॉपी कट एंड पेस्ट किया था और उसमें हम लोग ये एक था पेस्ट स्पेशल, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेस्ट स्पेशल, तो उसको थोड़ा सा रिकवर करता हूँ। जस्ट 1 और 2 मिनट का सेशन होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को इसको ये एक डेटा है, ये डेटा मैंने इस तरीके से ऊपर से नीचे लिखा हुआ है, राइट। ठीक है। अब मेरे को इसको ना कॉलम वाइज राइट करना है। ठीक है, तो मैं करूँगा कैसे इसको? या तो तरीका ये है कि ऐसे 24 1 बाई 1 जाएंगे, 52 1 बाई 1 राइट करेंगे, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है पेस्ट स्पेशल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे या फिर कंट्रोल-C प्रेस करेंगे और इसको ये डेटा जो है ना कॉपी हो जाएगा। ठीक है। अब मैं जहाँ पे भी मेरे को इसको एज एन कॉलम रिप्लेस करना है तो मैं उसको वहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट स्पेशल, और बस कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, जैसे आप ओके करोगे ये डेटा आपका एज एन कॉलम फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज करते हैं। इसका यूज होता कहाँ है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, वापस से अपने उसी डेटा पे आते हैं। मैंने यहाँ पे ये कॉपी किया, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरा ऊपर वाली जो है ना, ये कॉलम के नेम हैं सारे, इसको भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ रो के नाम का। इधर मंथ है हमारे और इधर हमारा ये हमारे जो कॉलम के नाम्स होते हैं। ठीक है, तो मेरे को मैंने मैनेजर ने या किसी ने भी बोला या आपको किसी ने बोला कि आप ये सारे जो कॉलम्स है यहाँ पे और ये सारे यहाँ आ जाएं और डेटा जो है ना अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, इसको कंट्रोल-A करके सारा कहीं भी क्लिक करते कंट्रोल-A करते तो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाता है और कंट्रोल-C करके कॉपी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेल में आते हैं या फिर यहीं पे भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे को उसको डेटा को ट्रांसपोज करना है, मीन्स रो का कॉलम और कॉलम का रो बनाना है। जस्ट राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते पेस्ट स्पेशल पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बस इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, मेरे को तो ऑल करना है, पेस्ट सारा। यहाँ पे अगर आपको खाली वैल्यू चाहिए तो वैल्यू पेस्ट कर सकते हो, फॉर्मूलाज इसमें जो भी कुछ है वो सब कुछ हो जाएगा ट्रांसपोज। आपको जो जो भी करना है वो आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट, अभी मेरे को तो सारा चाहिए डेटा, मैंने इसको ऑल सेलेक्ट किया और नीचे से ट्रांसपोज पे जस्ट क्लिक कर दिया और ओके बटन प्रेस किया। अब ये देखिए, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, समझिए इसको थोड़ा सा कि हुआ क्या है यहाँ पे। कि देखो यहाँ पे पहले हमारे कॉलम में क्या था, मार्च अप्रैल, ओल्डर मंथ मार्च अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, ओल्डर का तो ओल्डर आप रो कॉलम किसी में भी कर लेते हो तो फर्स्ट वैसे ही रहेगा। और देखो मार्च यहाँ अप्रैल करके ये ऐसे आपका फर्स्ट कॉलम में था, इसका देखो रो बन गई है आपको। ठीक है, जो पहला कॉलम था उसकी रो बन गई फर्स्ट वाली, और जो उसी अकॉर्डिंगली डेटा भी शिफ्ट हो गया है। पूरा का पूरा डेटा हमने देखो, ये डेटा यहाँ पे इस तरीके से कॉलम D, E और F में आ रहा था, अभी हमारा रो नंबर 80 19 20 में आ रहा है। करेक्ट, टोटल के सामने टोटल ही रहेगा। देखो टोटल के सामने टोटल है, टोटल के सामने इधर टोटल ही रहेगा, कॉस्ट के सामने कॉस्ट ही रहेगी, जैसे कॉस्ट के सामने कॉस्ट है वहाँ पे। करेक्ट, तो इस तरीके से हम डेटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इंटरव्यू के लिए और आपको बहुत जगह ही काम आएगा, बहुत इजीली। देखो विद इन 1 और 2 सेकंड में हो गया, नहीं तो हम इसको राइट करते हैं बहुत टाइम लग जाता है। करेक्ट दोस्तों, ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ कमेंट। ठीक है, तो कमेंट में हम ये इस एक डेटा को ले लेते हैं। अब मान लें मेरे पास ना बहुत सारा डेटा है, ये देखिए कितना सारा डेटा है, नीचे तक होगा ये 50 के आसपास रोज़ हैं इसके पास, ऊपर आ जाते हैं। मान लिया मेरे को इस तरीके हेडफोन्स है, यहाँ पे देखिए डेटा आइटम है हेडफोन,
ये कंट्री है, ये ऑर्डर मंथ है, नंबर ऑफ आइटम है। मेरे को ऐसे कुछ क्वेरी आई है कि जो भी आपकी ना मतलब 70 से ऊपर जो डेटा हो, नंबर ऑफ आइटम 70 से ऊपर हो, वहाँ पे ना एक कमेंट लिख दो कि दिस आइटम इज रिक्वायर्ड मोर, करेक्ट। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और वो जो मैं कमेंट करूँगा वो ऐसा नहीं कि वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, वो आपको हिडन कमेंट चाहिए एक तरीके से, कि जब आप उसको आपको पता रहेगा कि कमेंट है, वहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो कि कमेंट है, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप उसको देख सकते हो, करेक्ट। तो इसलिए हम इसको कमेंट को राइट करते हैं। उसके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। बेसिकली ये किसी चीज़ को स्पेशली हाईलाइट करने के लिए होता है, वो आप किसी दूसरे बंदे को दिखे भी ना और आप उसको ईजिली पहचान सको, करेक्ट। या फिर आप मल्टीपल बंदे एक सीट के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ पे मान लें मैं आज आया मॉर्निंग शिफ्ट में, मैंने अपना काम किया और मैं चला गया, लेकिन दूसरा बंदा आया इवनिंग शिफ्ट में, उसने देखा यार इस बंदे ने इस जो वैल्यू है, मेरे मैनेजर ने, उस पुराने वाले बंदे के मैनेजर ने तो बोल दिया था कि हाँ वो करना है, उस वाले बंदे को पता ही नहीं इस चीज़ का, तो वो आके यहाँ पे उसको चेक कर सकता है कि हाँ यार इसका क्या मतलब है, करेक्ट। कोई नई एंट्री डाली उसका क्या मतलब है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने कोई भी जैसे ये वाली सेल सेलेक्ट करी, इस पर राइट क्लिक करता हूँ मैं। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो एक यहाँ पे आता है आपका कमेंट करके, ठीक है। ओह सॉरी, ओह माने मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे आता हूँ रिव्यू के ऊपर, ठीक है। तो रिव्यू के ऊपर जैसे आते हैं न्यू कमेंट करके ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो रिव्यू के अंदर ये पूरा का पूरा आपका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कमेंट्स में के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, वो सारे आ जाएंगे। कमेंट का देखिए एक पूरी एक अलग से आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया, करेक्ट। अब जैसे मैंने लिखा हुआ इसमें दिस आइटम इज मोर रिक्वायर्ड, करेक्ट। मैंने ये कमेंट कर दिया, बाहर आ गया मैं, लेकिन अभी ये कमेंट हिडन नहीं हुआ, एक तरीके से दिख ही रहा है, सभी को दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको भी हाइड किया ही नहीं है। तो मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा और इसको शो एंड हाइड पे क्लिक कर दूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये शो एंड हाइड इस तरीके से अनचेक होता है। तो अगर इसको चेक करेंगे आप शो एंड हाइड तो ये वापस से आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ये मीन्स हाइड ही होता है एक तरीके से। मैंने इसको हाइड कर दिया इस तरीके से। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कमेंट है? तो वो कमेंट यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे 74 के ऊपर देखो, इसके राइट कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर में इसके एक रेड करके एरो बना हुआ है, एक मार्क है रेड कर। जैसे आप इसके ऊपर इस सेल्स के ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे तो उसका कमेंट शो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको रिक्वायरमेंट इस तरीके से कि आपको तो वो कमेंट दिखना ही दिखना है, आपको देखना ही है, तो बस दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। शो रिव्यू के अंदर जाइए, शो और हाइड कमेंट्स कर दीजिए, वो आपको हमेशा के लिए विजिबल हो जाएगा। मान लें आपने यहाँ पे भी कोई कमेंट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी कोई कमेंट कर सकते हैं। मान लें यहाँ पे भी आपको कोई कमेंट करना है, यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, करेक्ट। करना कैसे है, उसको सिलेक्ट करो और जस्ट इस पर एडिट न्यू कमेंट करके और डाल दीजिए दिस आइटम इज मोर रिक्वायर्ड, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया, हाइड एंड हाइड भी सीख लिया हमने, कमेंट करना भी सीख लिया। अब हम इसको मॉडिफाइड करते हैं। अब देखो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर आ रहा है वो बहुत ही हल्का सा येलो कलर आ रहा है। मेरे को तो ये कलर पसंद नहीं आया, तो मैं क्या काम करूँगा, मैंने सेल सेलेक्ट करी, ठीक है। तो हाँ, अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट करी, मैंने राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो एडिट कमेंट करके आ रहा है ऑप्शन। जैसे मैं एडिट कमेंट में करूँगा तो ये इसमें यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, आप एडिट कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन मेरे को चाहिए कि मैं इसको चेंज करूँ, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करूँ। उसके लिए क्या करना है, मैं इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों, तो करना कैसे है, हम इसको अगर अब मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट कमेंट के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, उसका फ़ॉन्ट की लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड इटैलिक या कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, इस तरीके से कर सकता हूँ। इसका नंबर साइजिंग में बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो इसका साइज़ बढ़ा नहीं, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट ही नहीं किया था, हमने इसमें एडिट तो करके सेलेक्ट नहीं किया। अब जाके मैं अगर इसको सेलेक्ट मैंने कर लिया माउस से और मैं इसको ऐसे करता हूँ, अब मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ, इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ, ओके करता हूँ, देखो हो गया, करेक्ट। अब मान लिया मेरे को इसका साइज़, ये तो मैंने जो अंदर इसमें लिखा हुआ है, कुछ भी कमेंट किया हुआ है, उसका साइज़ बढ़ा है। मेरे को तो इस बॉक्स का भी साइज़ बढ़ाना है, तो वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे तो कोई ऑप्शन
मान लिया मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट कमेंट्स करते हैं या एडिट टेक्स्ट करते हैं, तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा फॉर्मेट का। यहाँ पे करोगे तो इस तरीके की ये विंडो सिर्फ फ़ॉन्ट साइज़ कलर वगैरह के लिए आती है, ऐसे नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे भी करोगे तो भी देखो यहाँ पे भी नहीं आएगी, एडिट कमेंट कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना आपको, इसको सेलेक्ट करो। जैसे सेलेक्ट करोगे देखो ये पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर राइट क्लिक ना करके ना आपको यहाँ पे राइट के जैसे ये इसके जो बॉर्डर है इसके ऊपर आप माउस लेके जाओगे और आपका जो आई का जो आइकन है वो ऐसे 4 एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको राइट क्लिक करो, ठीक है, जैसे आपने राइट क्लिक किया, अब फॉर्मेट कमेंट्स के ऊपर अगेन क्लिक करो। देखो यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो आई, पहले सिर्फ फ़ॉन्ट की आ रही थी, अब उससे अलग भी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, मेरे को तो मान लिया इसका साइज़ चेंज करना है। साइज़ में यहाँ पे 2 पॉइंट, देखो इसकी हाइट इतनी है, इसकी ये विड्थ इतनी है, और हाइट इतने परसेंट 100% किया हुआ है, और विड्थ ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है इसका। ठीक है, आपको ये रेक्टेंगल फॉर्मेट में ही मिलेगा। तो अगर मेरे को तो इसको 150 करना है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 150 डायरेक्ट आप इसको राइट कर दो और 120 यहाँ पे राइट कर दो। ये देखो इसका साइज़ बढ़ गया, करेक्ट दोस्तों। और आप इसको मैनुअली ऐसे भी साइजिंग कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे ना ये हल्का सा एरो आया, 2 एरो आए, इसको ऐसे आप साइज़ करके बड़ा कर सकते हो। यहाँ से साइज़ बड़ा कर सकते हो, यहाँ से इसको साइज़ छोटा कर सकते हो, आप रीसाइज इसको ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हम ऑप्शन में आ रहे थे, हम इस पर ऐसे ही इसको लेके जाएंगे माउस को, 4 एरो जैसे ही आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कमेंट में जाएंगे। ठीक है, तो ये साइज़ हो गया हमारा। पुराने वाला साइज़ क्या था, 2 पॉइंट समथिंग था, 37 कर देते हैं। ठीक है, फिर से जाते हैं, ये भी उतना ही था, 2.37। ठीक है, करेक्ट, देखो उतना ही हो गया जितना हमारा था। इसको छोटा बड़ा करना अब कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन इसका जो अंदर का चेंज करना है वो भी सब कुछ उसी में ऑप्शन आ जाता है। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके फिर एरो को यहाँ पे ले गए, माउस को होवर किया और राइट क्लिक किया, इसमें आ गए। अब आता है इसका कलर फॉर्मेटिंग। से देखो बहुत सारी चीज़ें, प्रोटेक्शन भी, आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, अलाइनमेंट भी कर सकते हो। अलाइनमेंट ऐसे करोगे आप, जैसे कि अभी क्या है, ये लैपटॉप है, मेरे को तो ये ऐसे चाहिए, लेंथ में चाहिए, मैं ओके करूँगा, ये देखो इस तरीके से हो गया, देख रहे हो आप। दोबारा से आते हैं, मेरे को तो इस तरीके से चाहिए, उस तरीके से हो गया ये। तब जैसे चाहो उसको अलाइनमेंट कर सकते हो। अभी हम टेक्स्ट पे रखेंगे इसको। अब जो ये यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, आपने किया राइट, राइट नहीं करते, सेंटर करते हैं, और यहाँ से करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कि सेंटर में रहे और चारों तरफ उसको फैल जाए एक तरीके से। ओके करेंगे, ये देखो सेंटर में आ गया, लेकिन इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है, ऐसे करके फैल गया पूरा, राइट। हाँ, तो अब थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो और लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा इसमें कि हम फॉर्मेटिंग करते कैसे हैं। वो आप सेम तरीके से आप सेल भी फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, तो अलाइनमेंट हमारा हो गया, करेक्ट। फ़ॉन्ट हमने सीख लिया इसमें, तो फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, करेक्ट। और अब आते कलरिंग पे। तो कलरिंग की देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है उसका बैकग्राउंड कलर ही आ रहा है, लेकिन मेरे को तो ये कलर नहीं चाहिए, मेरे को तो कलर चाहिए इसको ग्रीन कलर चाहिए। मैं ओके करूँगा, देखो ग्रीन कलर हो गया, और हमने इसकी थोड़ी सी जो साइज़ था फ़ॉन्ट का वो छोटा कर दिया था, वो भी आ गया। लेकिन अभी भी ये कहाँ पे है, ये जो है ना सेंटर में ही है, सेंटर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वापस से आते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, ओह पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ था। फ़ॉन्ट ये हमारा हो गया, लेकिन हमारा था अलाइनमेंट से गड़बड़ हुई थी, लेफ्ट टॉप। ठीक है, लैपटॉप कर दिया हमने। अब देखो कितना वियर्ड लग रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होता कि कभी भी जो हम कमेंट का अगर हमने कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करी, तो ऐसी फॉर्मेटिंग बिल्कुल मत करो जो बहुत ही आंखों को चुभे। आपका मैनेजर या आपका कोई भी रिपोर्ट व्यूअर होगा, आपको इसको बिल्कुल लाइक नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका हल्का येलो कलर देते हैं। आप कुछ और हल्का, मतलब कलर हल्का रखिए, आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे फिल इफेक्ट कर लीजिए आप, ये देखिए इसमें कितने सारी चीज़ें होती हैं। इस तरीके का आप टू शेडेड कलर आ जाएगा आपका, ओके करोगे तो टू शेडेड कलर आ जाएगा इस तरीके से आपका। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कलरिंग करने के, कलर फॉर्मेटिंग एक तरीके की ये पूरी। ठीक है, हमने किया कैसे था, इस पर क्लिक किया,
फिल इफेक्ट पे गए, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग होते हैं। टेक्सचर में भी आता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, पैटर्न्स भी होते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हो, पिक्चर्स भी होते हैं, आपको इंसर्ट पिक्चर को इंसर्ट करा के उसको भी यहाँ पे आप बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो। ऐसे आप सेल, जो ये हमारी सेल है उसके ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको, ब्लैक है ये, तो मैं इसको ये ले लेता हूँ, टाइल्स जो हमारी होती हैं इस तरीके की, देखो टाइल्स का कलर आ गया बैक में, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको हाइड करूँ तो ये हाइड हो जाएगा, और शो करूँ तो पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ये अनहाइड होगा। करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या काम करता हूँ, मेरे को ना इन दोनों कमेंट्स को जो है ना हाइड करना है, तो शो होल कमेंट्स, ये अपने आप हाइड हो गई, करेक्ट। लेकिन मेरे को अब जैसे मैंने ओपन किया, अब जैसे यहाँ पे रेड मेरे को दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे ही आपको भी दिख रहा है। लेकिन अगर डेटा बहुत ज़्यादा है, लाखों सेल्स है हमारे पास, लाखों रोज एंड कॉलम्स हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं यार कहाँ पे कमेंट है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, होम टैब पे आएंगे, होम टैब पे जाके अपने लास्ट में कल भी हमने सीखा था कि फाइंड एंड सेलेक्ट करके होता है, उसमें हम गो टू स्पेशल पे गए थे जब हमने स्पेशल कॉपी करने के लिए किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट कमेंट पे ही होता है। अब अलग अलग तरीके से फॉर्मूला अगर आपको सिलेक्ट करना हो वो कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के सारे ऑप्शन हैं। फिलहाल हम कमेंट की बात करें तो कमेंट को सिलेक्ट कर रखते हैं, ओके करते हैं। ये देखो, ये सिलेक्ट सेल हाईलाइटेड है, ये वाली सेल हाईलाइटेड है, ठीक है। जब आप माउस उसके ऊपर होवर करोगे तो कमेंट भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि फिलहाल हमने कमेंट हाइड किया हुआ है। करेक्ट दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको हाइड एंड अनहाइड कर सकते हो, और इसके जितने भी आपके सारे कमेंट्स हैं उसको आप कमेंट्स को आप ऐसे कंट्रोल F करके फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, होम टैब के अंदर जाएंगे और अपने रिबन में लास्ट में आएंगे, यहाँ पे एडिटिंग करके ऑप्शन होता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, गो टू या फिर गो टू स्पेशल। गो टू से नहीं आएगा, गो टू स्पेशल से आएगा ये चीज़, ठीक है। कमेंट्स करके आएगा, ओके डन, ठीक है। अब क्वेश्चन रह जाता है कि एडिटिंग कर ली हमने, फॉर्मेटिंग कर ली हमने, अब हम इसको डिलीट कैसे करेंगे? मेरे को तो डिलीट करना है, ठीक है। तो मेरे को अगर डिलीट करना है तो मैं इस अपनी सेल को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, इस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो डिलीट का कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, डिलीट कमेंट, ठीक है। डिलीट करूँगा, देखो यहाँ से कमेंट डिलीट हो गया 74 से। मैं अगर माउस भी और करो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे है, क्योंकि हमने तो सिर्फ ऊपर वाला डिलीट किया, हमने सारे डिलीट नहीं किए हैं। अगर मेरे को इसको डिलीट करना है तो मैं इसको भी कैसे डिलीट कर सकता हूँ, राइट क्लिक किया और डिलीट कमेंट। लेकिन देखो जैसे अब मैंने यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे कोई डिलीट का कुछ भी नहीं आएगा, इंसर्ट कमेंट जरूर आ जाएगा। आप वो वहाँ से रिव्यूज से जाके भी देख सकते हो, और यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो, सॉरी हाँ, इंसर्ट कमेंट आप ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है। करेक्ट, मान लिया आपको मैं इसमें भी एक कमेंट लिख देता हूँ, इंसर्ट कमेंट, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अच्छा मल्टीपल कमेंट्स हो और उनको डिलीट एक साथ में कैसे करेंगे। अभी हमने सिंगल कमेंट डिलीट किया था, तो वही सारे सेलेक्ट करने के लिए पहले होम पे आएंगे, होम पे आके अपने एडिटिंग पे जाएंगे, फाइंड एंड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे गो टू स्पेशल जाएंगे, गो टू स्पेशल जाके देखो कमेंट ऑलरेडी आपका मतलब गो टू स्पेशल किसी स्पेशल चीज़ को हमको पकड़ना है, फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे हमने कमेंट सेलेक्ट कर रखा है, ओके करेंगे, सारे कमेंट हाईलाइटेड हो जाएंगे, ये भी। अब क्या करना है, अब चाहे तो आप रिव्यू के ऊपर चले जाइए, यहाँ से डिलीट कर दीजिए, या फिर आप वही है कि राइट क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट, ठीक है। ओ ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप सारे कमेंट डिलीट कर सकते हो, सारे चले गए। करेक्ट, तो हमने आज कमेंट करना सीखा, उसको फॉर्मेटिंग करनी सीखी, डिलीट करना सीखा, तो हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ओके बाय बाय।